हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ CSIR CDRI की बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट। परमानेंट सरकारी नौकरी है। सैलरी आपकी 63,800 है, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसी सभी जानकारी मैं आगे आपको नोटिफिकेशन में दूंगा। अंतिम तिथि रखी गई 16/8/2024। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि CSIR बहुत बड़ा संस्थान है। सेंट्रल गवर्नमेंट के गिने चुने 5 संस्थानों में से एक संस्थान है CSIR, जहाँ से सभी के लिए भर्ती निकाली गई। इतने सारे पद निकाले गए हैं यहाँ से, हर पद के लिए रिक्रूटमेंट है। तो जानकारी आराम से सुनिए, उसके बाद रिक्रूटमेंट को भरिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, ताकि इसी तरह की और भी रिक्रूटमेंट आपको सही समय पर मिल सके और आप इन्हें सही समय पर भर पाएँ। ठीक है, क्योंकि रिक्रूटमेंट की जानकारी आपको सही समय पर लग नहीं पाती। और अगर आप फ्रेशर्स हैं तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की भर्ती आई हुई है, आप अभी भर दें उस रिक्रूटमेंट को। मैंने अभी उसका वीडियो अपलोड किया है। और बहुत सारी रिक्रूटमेंट ऐसी हैं जिसमें 17,000, 8,000, 9,000, 10,000 ऐसे पदों पर भर्ती निकाली गई है। तो सभी यूट्यूब चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वहाँ जाकर वीडियोस पर देखो कि भाई कौन सी रिक्रूटमेंट अभी नई आई हुई है। तो वहाँ पर आपको पूरी रिक्रूटमेंट मिल जाएगी एक लाइन से। आप किस में एलिजिबल हो, किस में नहीं हो, 10th 12th ग्रेजुएट सभी की भर्ती है। ठीक है, तो जानकारी सही समय पर चाहिए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा PDF का, तो वहाँ से इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हो। मैं आपको कम समय में पूरी जानकारियाँ दे दूँगा। चलते हम नोटिफिकेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, ये जो भर्ती आई हुई है CSIR संस्थान होता क्या है, पहले ये बात कर लेते हैं। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ से भर्ती आई हुई है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है CDRI.RES.in की साइट पर जाकर आप इस रिक्रूटमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं, भर भी सकते हैं। तो डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अच्छा, अब ये रिक्रूटमेंट को भर कब तक सकते हो, तो 5 जुलाई से भरना इसके स्टार्ट हो गया है और 9 अगस्त तक फॉर्म बनाएंगे। उसके बाद आता है टेक्नीशियन की भर्ती, तो 15 तारीख से स्टार्ट होंगे मंडे के दिन से, और 16 तारीख तक आप इसके फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, तो 15 जुलाई 15/7 से स्टार्ट होंगे, 16 अगस्त तक फॉर्म भराएंगे, तो 8वें महीने तक फॉर्म भराएंगे। अभी तो आपके पास पूरा 1 से 1.5 महीना है रिक्रूटमेंट को भरने के लिए। यहाँ से बहुत सारे पद हैं, एक एक पद पे बात करेंगे, नीचे तक चलेंगे। पूरा सुनना कौन कौन से पद पर भर्ती है। तो ड्राइवर टेक्नीशियंस की बात करूँ तो 2 पद निकाले गए, एक जनरल का है, एक SC का है। सैलरी आपकी जाएगी अप्रोक्स 35,475। पे स्केल रहेगा 19,900 से लेकर 63,200। 27 साल अपर एज लिमिट। इसमें 5 ईयर का ST SC को और 3 ईयर का OBC को, सभी में एज रिलैक्सेशन मिलेगा। टेक्नीशियंस की बात कर लेते हैं तो 17 पद निकाले गए हैं, जिसमें कि 35,475 आपकी स्टार्टिंग अप्रोक्स सैलरी बनेगी। 19,900 से लेकर 63,200 आपका पे स्केल रहेगा। 28 साल एज लिमिट रखी गई है, जिसमें 5 ईयर का ST SC को और 3 ईयर का OBC को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब ये ड्राइवर के लिए जो आपसे मांगा है वो मांगा है हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस, या ये लर्निंग मोटर व्हीकल लाइसेंस, दोनों, मतलब जो लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस दोनों लगेंगे। उसके बाद आपको मैकेनिज़्म का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास कम से कम 3 ईयर का। उसके बाद 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं भैया टेक्नीशियंस की भर्ती। तो इलेक्ट्रिकल से एक पद निकाला गया, 10th प्लस ITI मांगी गई है, 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप मांगा है आपसे। ठीक है, तो अभी मैं आपसे यही बात कर रहा था कि अप्रेंटिसशिप अगर आपके पास नहीं है तो आप बहुत सारी रिक्रूटमेंट नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो भर्ती निकाली जा रही है ना, अब उसमें भी अप्रेंटिसशिप मांग रहे हैं। रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनर में भी 10th प्लस ITI एक पद। सैलरी मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद जे एक्सपीरियंस इसमें मांगा है 1 ईयर का, अगर ITI से अप्रेंटिसशिप हो तो एलिजिबल हो, या फिर 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो। उसके बाद जाते हैं नीचे की ओर, तो इसमें 10th प्लस ITI मांगी गई है स्टोर कीपर में। इसमें किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, MS वर्ड और एक्सेल वाला मांगा है। एक भर्ती निकाली गई है। फिर आते हैं टेक्नीशियन ड्राफ्ट्समैन, तो इसमें भी 10th प्लस ITI और 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप मांगी गई है। ठीक है, ड्राफ्ट्समैन में। फिर आ जाते हैं नीचे की ओर, तो टेक्नीशियंस की जो भर्ती निकाली गई है उसमें भी एक पद निकाला गया है SC से 10th प्लस ITI और MS ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए।
ठीक है, तो ये पूरी डिटेल्स आपको दी गई है। उसके बाद आ जाते हैं, इसमें निकाली गई है SAIF&R यूनिट वालों के लिए भर्ती निकाली गई है। 10th प्लस ITI इसमें भी मांगा गया है। लाइफ साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं ये टॉक्सिकोलॉजी वालों की भर्ती निकाली गई, एक पद निकाला गया है। इसमें 10th प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। या फिर मिनिस्ट्री और या पब्लिक सेक्टर यूनिट जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, उसका अगर एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। फिर आते हैं मेडिसिनल और प्रोसेस केमिस्ट्री वालों के लिए भर्ती, तो ये लेवल 2 की भर्ती है। 2 पद निकाले गए हैं, 10th प्लस ITI या फिर 10th प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस या 10th प्लस 3 ईयर केमिस्ट्री लेबोरेटरी वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर आते हैं ये फार्माकोलॉजी वालों की भर्ती निकाली गई, 10th प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें भी। फिर ऐसे ही माइक्रोबायोलॉजी वालों के लिए एक पद निकाला गया OBC से, 10th प्लस नहीं, इसमें सिर्फ 10th मांगी गई है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है, उसके बाद टेक्नीशियन सर्टिफिकेट मांगा गया आपसे CUS का। उसके बाद आ जाते हैं, ठीक, CUS का पद मांगा गया। उसके बाद आ जाते हैं हम टेक्नीशियन CUS वालों की भर्ती। उसके बाद टेक्नीशियन फार्मासिटिक्स या फिर फार्माकोनिक वालों की भर्ती निकाली गई है। उसके बाद आ जाता है वायरस रिसर्च एंड थेरेपिस्ट वालों की भर्ती निकाली गई है। उसके बाद आ जाते हैं बायोकेमिस्ट्री वालों की भर्ती निकाली गई है। उसके बाद फार्मासिस्ट की भर्ती निकाली गई है। तो ऐसे पदों पर भर्ती निकाली गई है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं अपन। तो भाई इसमें क्या है, ड्राइविंग टेस्ट तो आपका होएगा ही, ठीक है। बिना ड्राइविंग से टेस्ट के आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन आएंगे, 75 मार्क्स के रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1 नेगेटिव मार्क रहेगा। उसके बाद कॉम्पिटेटिव एप्टीट्यूड के क्या है, 25 क्वेश्चन रहेंगे, 75 मार्क्स के रहेंगे। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन रहेंगे, 75 मार्क्स के रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन रहेंगे, 75 मार्क्स के रहेंगे। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगा OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होगा आपका, ठीक है। और को 90 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। उसके बाद जो आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा टेक्नीशियंस का, तो OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आ जाते हैं 10th प्लस ITI स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम होगा। 2 घंटे 30 मिनट में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं भाई पेपर 2, जो पेपर 2 होगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, ऐसे 3 होंगे। तो जनरल अवेयरनेस इंग्लिश लैंग्वेज के 25-25 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद पेपर 3 में जो रहेगा कंसेप्ट सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन रहेंगे, 150 मार्क्स के रहेंगे, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर ले तो 100 रुपये लगेगी। ST SC को 5 ईयर का, और विकलांग कोटे वाले को 3 ईयर, वो OBC को 3 ईयर का, और विकलांग कोटे वाले आ जाते हैं 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। गवर्नमेंट वाले जो एम्प्लॉयमेंट वाले एम्प्लॉई हैं उनको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। तो यही सभी जानकारी दी गई है। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा भरना। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको ऊपर बताई दी थी। और इसी तरह की और भी रिक्रूटमेंट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को बटन दबा लो। और आपने देखी रिक्रूटमेंट में अप्रेंटिसशिप मांगी है, तो अप्रेंटिसशिप कहाँ से मिलेगी भाई? अप्रेंटिसशिप अभी सबसे अच्छा एक ही संस्थान है जो दे सक रहा है, वो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की कोई भर्ती आए तो उसको देखो। अप्रेंटिसशिप नहीं किया है तो अभी आपके पास समय है, कर लो। 28 साल 30 साल तक एज लिमिट मांगी गई है, क्या दिक्कत है? ज़्यादा से ज़्यादा करो। और कोई भी जानकारी इसके अलावा लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को बटन दबा लो, सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू, सब्सक्राइब करना ना भूलें।